नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, आज की रात बड़ा कयामत की रात है। यह कहिए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। बिहार के कुल 243 विधानसभा के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि ईवीएम में जो बिहार के जनता का जनादेश है वो कैद है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। जैसे ही पिटारा खुलेगा, कौन चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा का सदस्य बनेगा, जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है, किसे अपना विधायक चुना है, किसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना नेता स्वीकारा है, यह सब कुछ कल सुबह के 7 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगा तो रात के 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा। मैं 11 बजे इस वजह से कह रहा हूं कि कई दफे ऐसा देखने को मिला है। आप पिछले चुनाव परिणाम की भी बात कर लीजिए तो 11 बजे तक काउंटिंग हुए हैं विधानसभा चुनाव के, 12 भी बजे हैं। तो 2025 का जंग जीतने की रणनीति तमाम दलों की रही, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल सामने आने के बाद बातें होने लगी कि भाई बिहार में सरकार तो एनडीए की बन रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि रुकिए, जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं वो एग्जिट पोल पेड अप मीडिया के द्वारा बनवाया गया है। ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीजें आमतौर पर नेता भी कह रहे हैं। खुद राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे महागठबंधन के तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। और आपको मालूम है कि एग्जिट पोल जो नेशनल मीडिया के कई एजेंसियों के द्वारा दिखाए गए, इससे पूर्व में तमाम एग्जिट पोल, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, बिहार विधानसभा का चुनाव हो, धाराशायी हुए हैं। मैंने तो एग्जिट पोल करने वाली संस्था के मालिक को रोते हुए देखा है, ऑन कैमरा टीवी के डिस्प्ले पर रोते हुए देखा है। तो जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, ये एग्जिट पोल फर्जी भी हो सकता है। ये एग्जिट पोल एक दल के दम पे उन्हें दिखाने के लिए भी हो सकता है। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में घूम घूमकर पिछले 2 महीने में जनता का मिजाज टटोला है। मैंने लगभग आपको बताऊं तो 11,000 किलोमीटर की दूरी तय की बिहार में पिछले 2 महीने में। कई ऐसे इलाके जहां मैं दोबारा भी गया। मैं बिहार की जनता के बीच गया और लगभग आपको यह बता सकता हूं कि जनता का जो रिस्पॉन्स रहा वो इस एग्जिट पोल के बिल्कुल विरोध में रहा। ये आज जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, आज जो एग्जिट पोल नेशनल चैनलों पर दिखाई जा रही है, आज इस एग्जिट पोल के जरिए बीजेपी के नेता एकदम खुशी से झूम रहे हैं। मैं याद दिलाऊं कि कई दफे ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को भी मातम झेलनी पड़ी है इस एग्जिट पोल के सहारे। मैं हाल के चुनाव की बात करूं, जब देश में लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो याद कीजिए 400 के करीब बीजेपी को जिताने वाली, एनडीए के पक्ष में बहुमत वाली सरकार लाने वाली, मीडिया रिजल्ट के बाद इस तरीके से बाजारों में गिर गई थी जैसे वो गाना आपने सुना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बिहार की जनता ने इस बार बड़ा ही मुद्दों पर चोट और वोट किया है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये नरेंद्र मोदी के प्रचार वाले गाने नहीं, नीतीश कुमार के माला वाली विजुअल्स नहीं, चिराग पासवान के कथित दावों वाला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले हवा नहीं। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, करप्शन और पलायन रहा है।
बिहार की जनता ने इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले इन मुद्दों पर बखूबी चर्चाएं की है। मैं अगर आपको बता रहा हूं कि 243 विधानसभा सीट घूम कर आया हूं, तो मैंने जमीन पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, करप्शन और पलायन को देखा है। बिहार की जनता जो बीजेपी के सपोर्ट में भी थी, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में साफ रूप से कहा कि यह सरकार जो पिछले 20 वर्षों से बिहार में चली आ रही है, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नीतीश बाबू ने और नरेंद्र मोदी ने मिलकर भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। बिहार के युवाओं को अपने वादों में नीतीश कुमार ने भी ठगा है, नरेंद्र मोदी ने भी ठगा है। अगर 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है तो पलायन नहीं रुकी है। और मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल सब छोड़िए, एक एग्जिट पोल आपके सामने दिखा रहा हूं। यह बिहार की जनता के बीच जाकर, बिहार की जनता से बात करके, उनके मिजाज को समझ के, टटोल के आपको दिखा रहा हूं। बिहार के चुनावी नतीजे एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। 110 से 115 सीट बिहार में एनडीए जीत सकती है। बिहार में 110 से 115 सीट एनडीए जीत सकती है। वहीं बिहार में अगर मैं इंडिया ब्लॉक की बात करूं, एनडीए के चेहरा तो कोई है नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट मांगा गया। इंडिया ब्लॉक की बात करूं तो 125 से 128 सीट इंडिया ब्लॉक के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में आदर्श 4 से 5, यानी आप जनसुराज की बात कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात कीजिए, बसपा की बात कीजिए, या बात आप इंडिपेंडेंट किसी कैंडिडेट की कीजिए, बिहार में 125 से 128 सीट लाकर महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। अब आपको मैं आंकड़ा नंबर वाइज दिखाऊंगा, किधर किसे कितनी सीटें मिल रही है यह भी समझाऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया, यह वो एग्जिट पोल है जो बिहार की जनता से बात करके तैयार किया गया है। यह टेलीफोनिक बातचीत के आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े जनता के बीच जाकर जुटाए गए हैं। ये आंकड़े बिहार की जनता से बात करके तैयार किए गए हैं। इसमें बिहार की जनता के मिजाज को जमीनी स्तर पर उतरकर टटोला गया है, और तब ये परिणाम यहां एग्जिट पोल पर मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव के दिन भी अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर हमारे सहयोगियों ने बिहार के कुल 38 जिले और 2 पुलिस जिले के विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में पहले चरण और दूसरे चरण में हमारे सहयोगियों ने बात करके जो जानकारियां दी, उसके आधार पर यह आंकड़ा है कि 110 से 115 एनडीए, 125 से 128 इंडिया यानी महागठबंधन, और 4 से 5 अदर्स। अब देखिए आगे मैं इसका और दिखाना चाहता हूं कि किस दल को कितनी सीटें मिल रही है। एक और ग्राफिक्स आपके सामने है। जनता दल यूनाइटेड में एनडीए का कुनबा पहले दिखा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड 52 से 55 सीट बिहार में जीत सकती है। एनडीए में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिख रही है। 49 से 51 सीट बीजेपी जीत सकती है। ये दोनों पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है। 29 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 7 से 8 सीटें जीत सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की नई नवेली पार्टी जो पहले लोकसभा के चुनाव में 0 पर आउट हो चुकी है, 2025 के इस चुनाव में 1 से 2 सीट जीत सकती है। जीतन राम मांझी के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। 2 से 3 सीट ही जीतन राम मांझी जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन अगर आप बात इंडिया ब्लॉक, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस यानी महागठबंधन की करें, तो महागठबंधन के पक्ष में मुझे जो परिणाम नजर आ रहे हैं, जो मुझे एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, जो बिहार की जनता के जनादेश नजर आ रहे हैं, वो भी देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं। 82 से 85 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी पार्टी यानी बिहार विधानसभा में फिर से राष्ट्रीय जनता दल बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 19 से 21 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। विकासशील इंसान पार्टी 1 से 3 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट की जो पार्टियां हैं 19 से 23 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो ये जो है वो सीधे तौर पर आपको बताऊं कि इस बिहार की जनता का मिजाज है। ये नेशनल चैनलों पर बैठे एंकरों का वक्तव्य नहीं है। ये पार्टियों का पैसा खाकर बोलने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कोई विश्लेषण नहीं है। ये बिहार का जमीनी हकीकत है। अब तो खैर नतीजे आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि यही रात है अंतिम, यही रात भारी। कल की सुबह जो होगी वो बिहार में एक तौर पर आप समझे तो एक नए राजनीतिक उदय की भी सुबह हो सकती है। बिहार में एक नए राजनीतिक परंपरा और परिवेश की भी सुबह हो सकती है। और बिहार में जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार के कंधे पर 5 साल की और जिम्मेवारियों को देने वाली भी सुबह हो सकती है। आज की रात प्रत्याशियों की धड़कनें इतनी बढ़ी हुई है कि मैं ये नहीं बता सकता हूं कि बिहार राज्य की जनता ने जनादेश देकर किसे जिताया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उन नेताओं की चिंताएं बढ़ी हुई है, चेहरे की लकीर साफ झलक रही है। खैर, अब बात जंसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ना की जाए तो सब कुछ अधूरा है। प्रशांत किशोर को कभी बीजेपी का बी टीम कहा गया, कभी जेडीयू का बी टीम कहा गया, कभी आरजेडी का बी टीम कहा गया, कभी असदुद्दीन ओवैसी को कहा गया कि भाजपा के पैसे पर हैदराबाद से बिहार में आरजेडी का वोट काटने, कांग्रेस का वोट काटने के लिए लड़ते हैं। पिछली दफे 5 सीटों पर जीत हासिल की असदुद्दीन ओवैसी ने। इस बार इनका आंकड़ा क्या होगा? पहले जंसुराज की बात की जाएगी। प्रशांत किशोर ने पूरे 3 साल इस बिहार के जनता को दिया। बिहार में पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पदयात्राएं की। बिहार की जमीनी स्थिति को देखकर उन्होंने अपना दल बनाया और नाम रखा जनसुराज पार्टी। हालांकि इस पार्टी का निर्माण उन्होंने पहले ही कर लिया था। बिहार की जनता धोखे में थी, तो प्रशांत किशोर ने पूरा परिश्रम किया इस बिहार में, और जो नतीजे हैं वो 0 से 2 सीट के हैं। प्रशांत किशोर लेकिन इस चुनाव में बहुत अच्छा खासा वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। भले उनके योद्धा, उनके पहलवान जीत नहीं रहे हों ज्यादा सीटों पर, लेकिन उनके पहलवान, उनके रणबांकुरे बिहार में इतना वोट जरूर काट रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बिहार में बिगड़ी सी नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का पतंग छाप देखिए, पतंग तो कट गया है। बीजेपी का बी टीम ओवैसी हैं। मुसलमानों को यह बातें बखूबी समझा दिया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। और इसका चुनावी जो नतीजा रहा लोकसभा चुनाव का, उनके जो कैंडिडेट चुनाव लड़े अख्तरुल इमाम किशनगंज लोकसभा सीट से, हार ने दिखा दिया कि बिहार में अब मुस्लिम भी समझदार हैं। लेकिन पतंग कट रहा है, बावजूद 1 से 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत रही है। यह बिहार का जमीनी एग्जिट पोल है, यह बिहार की जनता का असली रुझान है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा कि नतीजे क्या होंगे।